आयोजित हो रही है। ये हमारे स्वयं के जीवन के साथ साथ किसी भी समाज और शहर के लिए बहुत उपयोगी कार्यशाला है। अगर जिस प्रबंधन की बात अभी यहाँ पर सर ने और नगर साहब ने की है, अगर उसकी शुरुआत हम अपने घर से, अपने ऑफिस से और अपने क्षेत्र से कर दें तो निश्चित ही बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। कहते हैं कि किसी भी कार्य को जब हम दूसरों से करने के लिए कहते हैं तो उसको पहले स्वयं करना चाहिए। मैं इस छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी अपने घर के इन 3 प्रबंधन का, जो मैंने अपने घर में अपने बच्चों में आदत डाली है। मैं सर बताना चाहूंगी कि जब बात हम करते हैं कूड़ा प्रबंधन की, निश्चित ही आज हल्द्वानी में जब मुझे 2 साल हो रहा है, 2 साल पहले यहाँ कूड़े की जो स्थिति थी और जो आज की स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। अब हमें ढूंढने से भी कूड़ा जल्दी दिखाई नहीं देता है। निश्चित ही इसके लिए नगर आयुक्त साहब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि प्रबंधन वो निश्चित ही प्रशंसनीय है। जहां तक घर से शुरुआत करने की बात है तो हमारे भी घर में, हम सभी के घर में कूड़ा सूखा गीला, बच्चों में भी हम इन आदतों को डाल रहे हैं कि वो उनको इस चीज की पहचान हो कि कौन सा कूड़ा उपयोगी है और कौन सा कूड़ा जो है वो नुकसानदायक है। तो इसके लिए एक छोटा सा मैंने अपने घर में एक उदाहरण रखा है कि जो हमारे घर में फल सब्जी और जो चाय पत्ती का छिलका निकलता है उसको मैंने एक खाली गमला रखा है। उस खाली गमले में उसको डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, 1 महीने बाद वो खाद का रूप ले लेता है। तो ऐसे अगर हम छोटे छोटे प्रबंधन करेंगे, शुरुआत करेंगे, तब जाकर कहीं हम पूरे क्षेत्र में इस सब चीजों को लागू कर पाएंगे। जल प्रबंधन भी, पानी दिनों दिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है। सभी के घर में आरओ लगा हुआ है। आरओ से जब 2 पाइप निकले होते हैं, एक पाइप से ऐसा पानी निकलता है जो वेस्ट होता है। अगर हम चाहें तो उस पानी को स्टोर करके हम अपनी सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम और स्वच्छता की तरफ देखें तो मूर्ति विसर्जन का जो हमारी परंपरा मैंने अपने घर में करी है कि एक बड़े टब में पानी रखकर उसमें मूर्ति विसर्जन किया और बाद में उस पानी को गमलों में डाल दिया। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उनकी शुरुआत अगर हम अपने घर से करेंगे, उसी के बाद हम दूसरों से कह पाएंगे कि आप पानी का प्रबंधन करो, कूड़े का प्रबंधन करो या जल का प्रबंधन करो। निश्चित ही जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो अगर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो एक साफ सुथरी जिंदगी जी पाएगी, क्योंकि ये सारे प्रबंधन कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण, हमारी धरती के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। तो इस कार्यशाला का आप लोग लाभ उठाएं और निश्चित ही यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं उसका अपने सबसे पहले शुरुआत अपने घर, अपने ऑफिस और अपने आसपास के क्षेत्र में करें। क्योंकि यहाँ आज आप इतनी संख्या में बैठे हैं, लेकिन आप जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो सारा आपका परिवार आपके साथ इस कार्यशाला का लाभ ले सकता है। आपके ऑफिस के सारे कर्मचारी इसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद इसको आप अपने जिस गली मोहल्ले में रह रहे हैं वहां इस तरीके के प्रबंधन को लागू कर सकते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूंगी कि इस कार्यशाला का आप लाभ उठाएं और सर को धन्यवाद दूंगी कि हल्द्वानी में इस तरीके से उन्होंने कार्यशाला आयोजित करी है। साथ ही नगर आयुक्त साहब को जिन्होंने हल्द्वानी में जिस तरीके से कूड़े का प्रबंधन किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। पुनः मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।